हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर। अब देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर मेरे पास काफ़ी अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो स्प्लिट होने वाला है, जो डी मर्जर होने वाला है, उसका एक्चुअल डेट क्या है, किस डेट के बाद आपको ये डी मर्जर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस कुछ ऐसे डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअल डेटा, कंपनी का डेटा है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी जाकर आपको ये पूरा वीडियो समझने आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स के टारगेट्स के ऊपर। ये कोई शेयर प्राइस का टारगेट नहीं है, ये है मार्केट शेयर का टारगेट। अब मार्केट शेयर क्या होता है? देखिए, एक मार्केट है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब उसमें बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, हुंडई मोटर्स, टाटा, महिंद्रा। तो ये पूरा एक मार्केट है। अब इसमें क्या होता है ना, कौन कितने परसेंट सेल्स कर रहा है, कौन कितने परसेंट मार्केट को कैप्चर करके रखा है। जैसे टाटा मोटर्स फॉर एन एग्जांपल 20% कैप्चर किया है, महिंद्रा ने 30% कैप्चर किया है। तो 50% जो मार्केट है पूरा ऑटोमोबाइल का, एक लिमिटेड सेल्स होता है ना, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है लेकिन एक लिमिटेड सेल्स होता है। तो लिमिटेड सेल्स को पहले मार्केट शेयर में 100% होता है। अब 100 में से दो कंपनी 50% का सेल्स कर रही है, बाकी 50% छोटी मोटी कंपनीज कर रही है। ये मैं एक्चुअल डेटा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मार्केट शेयर होता क्या है। तो मार्केट शेयर आपने समझ लिया। अब दोस्तों, आपको बहुत आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। अब देखिए, मार्केट शेयर आपने समझ लिया। अब आगे देखिए टाटा मोटर्स का डेटा क्या कहता है। टाटा मोटर्स का जो डेटा है वो ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड की अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखिए, टारगेट्स क्या है? डबल डिजिट का एबिटा करना है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, और ये हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26, यानी होने ही वाला है। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल और ईवी का जो बिज़नेस है वो आई थिंक फाइनेंशियल ईयर 30, इसको बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 4 साल का समय बाकी है। तो कमर्शियल व्हीकल जो है 10% का जो एबिटा है वो इसी साल हो जाएगा, और जो पैसेंजर व्हीकल और ईवी का बिजनेस है वो फाइनेंशियल ईयर 30 में 10% का एबिटा क्रॉस करेगा। तो अभी भी ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल और ईवी के अंदर बहुत ज़्यादा बाकी है, ये चीज़ का ध्यान रखना। कमर्शियल व्हीकल का जो बिज़नेस है वो बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड चीज़ यहाँ पर है कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें 40% मार्केट शेयर हो जाएगा 2027 तक का। ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो मार्केट शेयर है वो 40% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न इन्होंने बताया है। तो कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स है ना वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात ये पता चलती है कि जो मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल का वो 40% हो जाएगा। यानी पूरे मार्केट का 40% हिस्सा किसके पास होगा? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के पास। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपडेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिज़नेस है वो बहुत ही स्टेबल बिजनेस है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों, ये डेटा ये कहता है कि ईवी के अंदर बड़ी ग्रोथ आने वाली है। जो टाटा मोटर्स का ईवी सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर ईवी का जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप हुआ है। पहले एक साल पहले 66% था जब ईवी की शुरुआत हुई थी, तो टाटा मोटर्स ने बड़ी तेज़ी से उसको ग्रो किया था। 66% मार्केट शेयर था। लेकिन अब ईवी के अंदर बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी है बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर। तो अब ईवी के अंदर 35% का जो मार्केट शेयर है वो देखने को मिल रहा है। यानी जो मार्केट शेयर है वो पहले कितना था? पहले ईवी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ईवी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पहले कितना था मार्केट शेयर? 66%। अब कितना हो चुका है? 35%। तो यहाँ पर एक इनसेन ड्रॉप है दोस्तों ईवी के अंदर। तो इसमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। सो ईवी का डेटा मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल व्हीकल का डेटा दोबारा बता देता हूँ। सीवी के अंदर यानी कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपका जो मार्केट शेयर है वो 40% हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? बाय 2027, बाय 2027 तक मार्केट शेयर 40% हो जाएगा। तो ये सारा डेटा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो ने मैं आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कंपनी का डी मर्जर, कंपनी का जो 1:1 का स्प्लिट है वो कब होने वाला है। तो देखिए, कंपनी ने द मैनेजमेंट हैज़ असाइन
1 जुलाई 2025 एज द डेट फॉर द डी मर्जर। देखिए डी मर्जर का डेट आ चुका है, 1 जुलाई 2025 को कंपनी का डी मर्जर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग होंगे। और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का नाम होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम होगा, और एक का नाम होगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, और दोनों ही सेपरेटली लिस्ट होने वाली है मार्केट के अंदर। कंपनी ये होप कर रही है कि जल्द से जल्द इसका फाइनल एनसीएलटी का अप्रूवल आ जाए डीमर्जर के लिए, क्योंकि एनसीएलटी का अप्रूवल ज़रूर चाहिए। एक बार ये अप्रूवल आ जाएगा, आई थिंक ये डेट को जब कंपनी ने असाइन कर दिया है तो उसी डेट के आसपास ही मुझे लगता है कि स्प्लिट हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2025 को कंपनी का स्प्लिट होने वाला है। एक और अपडेट मैं आपको देता चलूँ, यहाँ पर आप देखोगे टाटा मोटर्स अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है अपनी जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको भी, क्योंकि वो एक बहुत समय से ना एक कमज़ोर कड़ी है कंपनी की। अब देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पर hyundai के साथ एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, खास करके इंडिया के अंदर। अब उन्होंने 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात करी है टाटा मोटर्स ने। अब इसमें क्या होगा, टाटा मोटर इन्वेस्ट करेगा अपनी हैवीली टू चैलेंज Hyundai इन इंडिया। Hyundai बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको चैलेंज करने के लिए टाटा मोटर्स ने 35,000 करोड़ का फंड यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। कंपनी का एम एक ही है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 16% मार्केट शेयर वो कैप्चर करे, और उसके बाद 2-3 साल में उसे 20% तक लेकर जाए। ये पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है। फोकस एरिया रहेगा ईवी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, जिसको हम कहते हैं SDV। ये जो व्हीकल्स हैं ये कुछ नई प्रकार की व्हीकल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। टाटा का ये प्लान है कि वो अपने की प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे, जैसे इनका एक SUV आने वाला है जिसका नाम है सियारा, और कंपनी एक्सपांड कर रही है अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, साथ ही साथ वो EV डिवीज़न के ऊपर भी काफ़ी फोकस करने वाली है। तो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट EV और पैसेंजर व्हीकल के अंदर यूज़ होने वाला है। तो इससे डेफिनेटली देखिए इनका, मैंने आपको क्या बताया, इनका जो कमर्शियल व्हीकल है वो अच्छा कर रहा है और वो 40% कैप्चर कर लेगा। तो इसमें कंपनी को अगर हर साल 1 से 2% का ग्रोथ हुआ तो ये 50% भी जा सकता है 2030 तक। 2030 तक ये डेटा 50% हो सकता है। मेन दिक्कत है पैसेंजर व्हीकल और EV के अंदर। तो इसमें कंपनी ने अब ग्रोथ करने के लिए 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ गई है। अब कंपनी जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएगी तो उसका ब्रेक इवन होगा, उसका कंपनी को बेनिफिट ज़रूर होगा। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है बहुत ही सही ट्रैक पर है। बस थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी को फोकसली इन्वेस्ट करना है और अपने पैसेंजर व्हीकल को इम्प्रूव करना है। जैसे उन्होंने कहा कि SUV मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, खास करके इंडिया के अंदर। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं SUV खरीदना इंडिया के अंदर, बिकॉज SUV सपोर्ट करता है हमारे इंडियन रोड्स को। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से SUV बेस्ट होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब SUV मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और उसी कम्पीट करने के लिए Hyundai के साथ इन्होंने एक नया SUV लॉन्च करने का सोच लिया है, और आई थिंक लॉन्च हो भी जाएगा दिसंबर 2026 तक ये SUV लॉन्च हो जाएगा। और 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो इससे शेयर के ऊपर ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कब होने वाला है दोस्तों डी मर्जर, 1 जुलाई 2025 को होने वाला है, और NCLT का फाइनल अप्रूवल आई थिंक इसी महीने की एंडिंग तक मिल जाना चाहिए। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।